मोगरा या जैस्मीन सुगंधित फूलों में से एक फूल माना जाता है। सफेद कलर के इसके फूल रहते हैं, बहुत सारी वैरायटी में मिलता है और बहुत सारे तरीके के इसके पत्तियों के शेप भी रहते हैं। गर्मियों में कुछ ऐसे चुनिंदा फूल रहते हैं जो कि फूल देने के साथ साथ में खुशबू भी देते हैं। उन्हीं में से एक प्लांट है मोगरे का प्लांट। मोगरे में पौधा वाला मोगरा भी आता है और बेला मोगरा भी आता है। मेरे पास में दो पौधे हैं जो कि नॉर्मल प्लांट शेप में ही हैं, जो कि बेल वाले पौधे नहीं हैं। मैंने 11 दिन पहले आपके साथ में मोगरे का वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने 3 तरीके के फर्टिलाइजर डाले थे सॉलिड फॉर्म में, और मैंने बताया था कि आप उसको लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। अब आप 11 दिन बाद देख सकते हैं मेरे पौधे में जो है आपको कलियां दिखाई देने लगी हैं। 11 दिन पहले जब मैंने इसमें फर्टिलाइजर डाला था तो कोई भी कली वगैरह नहीं थी, बस खाली इसमें न्यू ग्रोथ आ रही थी। तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपने अपने मोगरे के प्लांट की प्रूनिंग पिंचिंग वगैरह नहीं की है, प्रूनिंग ही करनी पड़ेगी, पिंचिंग तो अब नहीं हो पाएगी, तो आप जो है पिंचिंग प्रूनिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ जैसा गर्मियाँ थोड़ी सी ज्यादा होने लगी होंगी तो थोड़ी सी इनमें जो है अगर न्यू ग्रोथ आएगी तो थोड़ी सी सावधानियां रखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपकी न्यू ग्रोथ जलेगी नहीं, बहुत अच्छे से बढ़ेगी। तो ये है मेरा 11 दिन पहले जो मैंने फर्टिलाइजर दिया था उसका अपडेट। 11 दिन बाद आप देख सकते हैं जितनी भी ब्रांच है ऑलमोस्ट सभी ब्रांच में आपको कली दिखाई दे रही होंगी। अभी ये कली बड़ी बड़ी नहीं हुई है, अभी इनकी बढ़वार बाकी है। अब ऐसी स्थिति में मैं आज इनको 2 फर्टिलाइजर दूंगी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दूंगी। अभी फर्टिलाइजर देने का कारण ये है कि अभी इस स्टेज पे हम फर्टिलाइजर देंगे तो जो कलियां हैं वो कलियां काफी अच्छे से बड़ी हो पाएंगी और बहुत अच्छे से ब्लूम हो पाएंगी। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मेरे पास में 2 प्लांट हैं, 2 वैरायटी के हैं और 2 तरीके के सॉइल में लगे हुए हैं। ये वाला जो प्लांट है जिसकी हाइट ज्यादा जा रही है ये रेड सॉइल में लगा हुआ है, और ये वाला जो प्लांट है जो कि थोड़ा सा कम हाइट लेता है ये जो है नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ है। ये प्लांट आपको ज्यादा बूसी दिखाई देगा क्योंकि ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और ये इसकी एज थोड़ी सी ज्यादा है। और ये वाला प्लांट मैंने पिछले साल ही परचेज किया था, जैसा रेड सॉइल में आया था उसकी रेड सॉइल के बॉल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके मेरे पास में पहले की रेड सॉइल रखी थी उसी में मिक्स करके मैंने इसको लगाया था। उसका भी वीडियो मैंने आपके साथ में पिछले साल कुछ इसी टाइम पर शेयर किया था कि रेड सॉइल में मोगरा के प्लांट को किस तरीके से लगाया जाए। अब जब हम पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो इस तरीके की बीड्स घास वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसको टाइम टाइम पर आपको हटा लेना चाहिए। स्पेशली जब अगर फर्टिलाइजर दे रहे हैं, खाद वगैरह दे रहे हैं तो इन चीजों को आपको हटा देना है, खास करके जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं, क्योंकि ये घास जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से बहुत तेजी से बढ़ती है। जब हम दूसरी बार इसमें खाद देते हैं और इन घास को नहीं हटाते हैं तो ये घास जो है जितनी भी खाद की एनर्जी रहती है उसको खींच लेती है और पौधे को उतना ज्यादा पोषण नहीं मिल पाता है। तो पहले मैं इसकी पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसकी मैंने पूरी ही घास को साफ कर लिया है। यहाँ पर आपको ये विंटर के पिटूनिया दिख रहे हैं जो कि देसी वैरायटी के अब बनकर गर्मियों में जर्मिनेट हो रहे हैं। 2 तरीके की सॉइल मैंने दिखाई। ये रेड सॉइल है जो कि अभी आपको जो है गीली सी दिख रही है, लेकिन 1-2 घंटे बाद जब धूप लग जाएगी तो ये सॉइल जो है एकदम से सूख जाएगी। और वहीं पर आप ये वाली सॉइल देखेंगे, ये मेरी गार्डन की सॉइल है जो कि आपको ऊपर से बिल्कुल भी गीली नहीं दिखाई देगी लेकिन अंदर जो है गीली है। और जिसने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो अगर आपका क्वेश्चन हो कि इसमें मिट्टी इतनी ज्यादा क्यों भरी है, तो मैंने पहले वाले वीडियो में आपके साथ में शेयर किया है कि क्यों इतनी ज्यादा मैंने मिट्टी इसमें फिल कर रखी है। अब नॉर्मली जो है पौधे को 3 प्रकार के पोषण की जरूरत रहती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। लेकिन अभी हमारा प्लांट जो है फ्लावरिंग पर आ गया है, इनमें सभी में आपको कलियां दिखाई दे रही हैं, तो अभी हम इसको नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं देंगे, लेकिन हम इस तरीके का पोषक तत्व देंगे जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होंगे और ऑर्गेनिक वे में हम इसको फर्टिलाइजर देंगे। अब मैंने जब पहले इसमें फर्टिलाइजर दिया था, वीडियो बनाया था, तभी मैंने बोला था कि अभी मैं इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर दे रही हूँ और नेक्स्ट टाइम जब इसमें मैं फर्टिलाइजर दूंगी तो लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी। तो यही प्रोसेस रहता है कि पौधे में एक बार आप जो है लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए और एक बार जो है सॉलिड फर्टिलाइजर दीजिए, तो जो पौधा रहता है उसका बैलेंस सिस्टम अच्छा चलता रहता है, पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहता है। अब क्वेश्चन आते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइजर अच्छा रहता है कि सॉलिड फर्टिलाइजर अच्छा रहता है, तो मैं यही बोलूंगी कि अभी आप मेरे प्लांट की ग्रोथ देख रहे हैं और कलियां देख रहे हैं, खाली 11 दिन ही हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है सॉलिड फर्टिलाइजर ही मैंने डाला था।
लेकिन 3 फर्टिलाइजर साथ में डाले थे तो आप देख सकते हैं इनमें काफी अच्छे से कलियां भी बनने लगी हैं, पत्तियां भी हेल्दी हैं और पौधा भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो सब फर्टिलाइजर अपनी अपनी जगह पर अच्छे रहते हैं। मौसम के हिसाब से हमको फर्टिलाइजर देना चाहिए। स्पेशली अगर गर्मियां पड़ने लगी हैं, बहुत ज्यादा गर्मियां हो रही हैं, तो पौधे में नमी बनाने के लिए आप ऑर्गेनिक बेस में लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। जो लिक्विड फर्टिलाइजर रहते हैं, तरल खाद, वो जो है पौधे की जड़ों में जल्दी से जाते हैं। जैसे कि हम पानी डालते हैं तो जल्दी से पौधे को मिल जाता है और जो मुरझाई हुई पत्तियां रहती हैं वो जल्दी से स्टेबल हो जाती हैं। उसी तरीके से लिक्विड खाद रहती है, तरल खाद को आप जो है पौधे में डालेंगे तो पौधे की जड़ों में जल्दी जाएगी और जल्दी जल्दी जो है आपको वो ग्रोथ करके दिखाएगी, जल्दी जल्दी से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब मैंने 11 दिन पहले अपने पौधे की गुड़ाई भी करी थी, उसमें सॉलिड खाद भी देकर दिखाई थी। तो इसलिए जो है आज मैं अपने पौधे में ना तो कोई गुड़ाई करूंगी और ना ही इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी टच करूंगी। मैं एज इट इज ऐसे ही इसमें फर्टिलाइजर देकर आपको दिखाऊंगी। और ये है वो खाद जिसको आज मैं अपने मोगरे के पौधे में दूंगी। तो ये जो कलियां हैं, कलियों के साइज भी काफी बड़े होंगे, पौधा भी काफी अच्छा मेरा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। और फिर जो है कलियां जब ब्लूम हो जाएंगी, नेक्स्ट जब मुझे इसमें फ्लावरिंग चाहिए रहेगी तभी मैं इसमें फर्टिलाइजर दूंगी। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये फर्टिलाइजर आपको कब कब देना है और मोगरे के पौधे में कब तक आपको फर्टिलाइजर देना है, कब फर्टिलाइजर देना बंद करना है। उसके पहले मैं बताऊं कि ये 2 खाद किस तरीके से बनाई गई हैं। तो इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए जो 2 फर्टिलाइजर मैंने यूज करे हैं, जो 2 चीजें यूज करी हैं, उसमें सबसे पहला फर्टिलाइजर जो है वो है ये छोटे छोटे से 2 टुकड़े जो कि पुराने हो चुके हैं, मेरे पास में पिछले साल की है। ये है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक को अभी मार्च भर आप अपने पौधे में देंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स का काम करती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ उपलब्ध होता है। अगर आपके पास में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं है, आप गाँव वगैरह में रहते हैं, सरसों की खेती होती होगी तो ये तो जरूर ही आपके पास में होती होगी। ये और गोबर खाद 2 चीजें आपके पास में उपलब्ध रहेंगी तो आप जो है अपने पौधों को बहुत अच्छे से फ्लावरिंग तक ला सकते हैं। जितने बड़े टुकड़े लिए हैं, इससे छोटा ही टुकड़ा समझ लीजिए कि ये इतने बड़े टुकड़े मैंने 2 पौधों के लिए यूज करे हैं। पानी इतना ही लिया था और पानी लेने के बाद में ये दोनों टुकड़े मैंने पानी में डिप कर दिए थे। उसके बाद में दूसरा फर्टिलाइजर, ये आप जो स्पून में देख रहे हैं, ये मैंने यूज किया था। इसको बोलते हैं जाइम फर्टिलाइजर। मैं दोबारा रिपीट करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। जाइम फर्टिलाइजर, ZYME, जाइम फर्टिलाइजर। ये जाइम फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी काम करता है। अगर आपके पास में ये जाइम फर्टिलाइजर नहीं है तो आप जो है सीविड ग्रेन्यूल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये लगभग 1 गिलास पानी है, 1 गिलास से थोड़ा कम है, तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जाइम फर्टिलाइजर डाल दिया था जो कि ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है। अब ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म है तो इनको जो है घुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। थोड़े से मैंने क्रश करके तब इसमें डाला था और ओवरनाइट के लिए, मतलब 1 रात के लिए मैंने इनको भिगोकर रख दिया था। और सुबह के टाइम में मैं आपको दिखा रही हूँ, लगभग 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अभी गर्मियां पड़ने लगी हैं तो 1 नाइट में बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर बन जाता है। ओवरनाइट बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो जो है जो सरसों की खली है वो बहुत ज्यादा स्मेल मारने लगती है। अब गर्मियां पड़ने लगी हैं तो गर्मियों में हम कोई भी फर्टिलाइजर को इस तरीके से नहीं दे सकते हैं क्योंकि मार्च स्टार्ट हो गया है। तो अब जो है हमको इस फर्टिलाइजर का यूज करना है तो हम इसको हाफ कर लेंगे। जितना लिक्विड है उतना ही हम इसमें नॉर्मल पानी ऐड करेंगे। तो अब हम लेंगे एक खाली कोई भी जार वगैरह। उसके बाद में जो हमने ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है इसको अच्छे से घोल लेंगे और इसको इस बाउल में डाल देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें जाइम के आपको ग्रेन्यूल्स थोड़े से क्रिस्टल फॉर्म में, थोड़े से आपको पाउडर फॉर्म में दिखाई देंगे। अब इसी गिलास से जितना हमने फर्टिलाइजर लिया था लगभग उतना ही हमको पानी लेना है। कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा चल जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है। और मैंने वीडियो में बताया था कि आपको जो है इस तरीके से कोई भी फर्टिलाइजर आप देते हैं तो उसको 2-4 बार आपको इस तरीके से सेक करना है, जिससे कि पौधे में जब ये फर्टिलाइजर जाएगा तो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, तो पौधे की जड़ों को जल्दी से एनर्जी मिल पाएगी। फर्टिलाइजर बनकर रेडी है। अब इसको हम गिलास में फिल करेंगे, एक बार और अच्छे से मिला लेंगे और फिल करके 1-1 गिलास हम अपने पौधे में इसको अप्लाई करेंगे। तो ये जो है हमारा लाल मिट्टी वाला पौधा है। लाल मिट्टी वाले पौधे में भी हम इस तरीके से इसमें देंगे। हमको खाद उतनी ही देनी है जितने की
जड़ों तक पहुंच जाए। रूट जोन से बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं निकलना चाहिए। इस तरीके से हमको इसमें फर्टिलाइजर देना है। अब सेम ऐसे ही जो दूसरा थोड़ा सा बचा है 1 गिलास के करीब, इसको भी हम ऐसे ही सेक करके दे देंगे इसमें। तो इसकी मिट्टी तो ड्राई है, तो इसमें जो है ये अच्छे से सोक कर लेगा। ये देखिए, जो ग्रेन्यूल्स थे उनको भी मैंने डाल दिया है। और जब मिट्टी सूख जाएगी तो आप थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना, तो ग्रेन्यूल्स नीचे हो जाएंगे। अब 2 पौधों के हिसाब से मैंने फर्टिलाइजर आपको बनाकर दिखाया था और डालकर भी दिखा दिया है। अब बात आती है कि इस फर्टिलाइजर को आपको किस स्टेज पर डालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से कलियां बनी हुई हैं, ऐसी कलियां अगर आपके मोगरे के पौधे में बनी हुई हैं तो आप इस स्टेज में इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। यदि आपके पौधे में कलियां जो है ब्लूम होने लगी हैं, कलियां खिलने लगी हैं, पेटल जो है ओपन होने लगी हैं, तब आप उसमें जो है कोई प्रकार का फर्टिलाइजर ना दें। अब कलियां खिलने पर अगर आप फर्टिलाइजर देते हैं तो क्या नुकसान होता है? उससे नुकसान ये होगा कि कलियां जल्दी से खिलकर जो है फूल झड़ा देंगी, बहुत जल्दी से उनके फूल झड़ जाएंगे, टिकेंगे नहीं फूल। और ये जो फर्टिलाइजर मैंने दिया है इसको किस टाइम पर देना है? तो इस फर्टिलाइजर को आपको जो है मॉर्निंग टाइम पर, जैसे मैंने बताया कि मैं 7 बजे वीडियो बना रही हूँ, तो 7 बजे मैंने दिया है। आप जो है अगर 7 बजे नहीं दे सकते हैं तो आप जो है शाम के टाइम में दीजिए। शाम के टाइम में देंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सुबह की धूप नहीं मिलेगी, दोपहर की धूप नहीं मिलेगी, तो पौधा जो है बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर को ग्रहण कर पाएगा। और जब मॉर्निंग की धूप मिलेगी तब तक जो है पौधा हमारा रेडी हो जाएगा, मतलब कि खाद को अच्छी तरीके से अपनी जड़ों में ग्रहण कर चुका होगा। अब ये फर्टिलाइजर देना कितनी बार है? तो बस एक ही बार देना है, जब इस तरीके से कलियां बनी हो और कलियां ब्लूम ना हुई हो। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि कलियां बनी हुई हो, इस तरीके से कलर दिख रहा हो, व्हाइट कलर दिख रहा हो कलियों में, और कलियां खिली ना हो, तभी इसी स्टेज पर आपको ये फर्टिलाइजर देना है। और मेरे अकॉर्डिंग आप जो है फर्टिलाइजर देते हुए ही ना चले जाएं। जैसा मेरा पौधा है इस स्टेज पर है तभी आपको फर्टिलाइजर देना है, ना कि वीडियो देखकर आपको फर्टिलाइजर पे फर्टिलाइजर अपने पौधे को देते रहना है। पौधे को खाद तभी देना चाहिए जब पौधे में आपको दिखाई दे कि अब इसको किस तरीके के पोषक तत्व की जरूरत है। पौधे को जो है चाहे आप खाद दें या कटिंग करें, प्रूनिंग करें, आपको पूरी सनलाइट में ही इसको रखना है, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट होते हैं, गर्मियों के प्लांट होते हैं। जितनी ही ज्यादा धूप मिलती है पौधा उतना ही अच्छा हेल्दी ग्रोथ करता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आपके भी मोगरा प्लांट में इस तरीके से कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं, कलियों में कलर दिखने लगे हैं, तो ये फर्टिलाइजर एक बार जरूर आप अप्लाई करना। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।